In the name of Allah, the most merciful and spacious, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 एडवांस एसईओ कोर्स के अंदर इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। इसमें हम ऑप्टिमाइज़ करना सीखेंगे ऑन पेज एसईओ के एलिमेंट्स, और ताकि बेहतर रैंकिंग आ सके। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ब्लॉग्स के हवाले से वर्किंग की थी। ब्लॉग्स में आर्टिकल के रेलिवेंट हमने करना शुरू किया था, जिसमें पिलर पेज का कंटेंट लिख के मैंने आपको ड्राफ्ट में डाल के सिखाया था। आज लाइव हम आपकी वेबसाइट पर वर्किंग करेंगे, और उसमें जो चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं एक पेज में आपको ऑप्टिमाइज़ करके बताऊँगा, और बाकियों पे फिर आपने काम करना। अच्छा, ऑन पेज एसईओ है क्या? इंडिविजुअल पेज को इम्प्रूव करना ताकि उसकी सर्च इंजन की जो विजिबिलिटी है वो बेहतर हो, यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हो। इस प्रोसेस का नाम ऑन पेज एसईओ है। ऑन पेज ऑन और पेज मतलब पेज के ऊपर जो भी काम हम वेबसाइट के पेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं उसे ऑन पेज एसईओ में कंसिडर किया जाता है। अच्छा, इसमें क्या है, सेम वही चीज़ें हैं। टाइटल टैग मेंशन करना है, टाइटल यूनिक होना चाहिए, कीवर्ड रिच मतलब इसमें कीवर्ड ऐड होना चाहिए, और इसमें जो है ना ये इनकरेज करे यूज़र को क्लिक करने में। ठीक है, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन आपने कंपेलिंग कंपेलिंग मतलब कॉम्पिटिटिव और अच्छी वाली जो राइटिंग करनी है, समराइज। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन होती क्या है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली ये 3 to 5 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन है जो कि सर्च इंजन में डिस्प्ले होती है, और ये हमें जब बगैर पेज ओपन किए सर्च रिजल्ट्स के अंदर जो हमें डाटा होता है ये बता रही होती है कि जिस पेज को आप ओपन करने जा रहे हो ये किस बारे में है, या इस पेज का लुब्बे लबाब या समरी क्या है। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सारी आप कर कर इंटरनल चुका हूँ। इंटर इंटरनल ये भी मैं लगा चुका हूँ। आउट ये भी। ये आप पहले ना वेबसाइट आप देख लें, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो मैंने ना लगाई, लेकिन अभी तक जो आपने चीज़ें बताई हैं वो मैं कर वो चुका हूँ। एक्चुअल में चीजें सेम ही थी। पिछले लेक्चर में और इसमें सिर्फ फर्क यही था जी। कि हमने ब्लॉग्स पे वर्किंग की थी और इसके अंदर हम पेज के ऊपर वर्किंग कर। मैंने 2 ब्लॉग्स भी लिखे हैं नए, और उनकी भी एसईओ अपने हिसाब से कर दी जितनी मुझसे हुई। मैं चेक कर और पेजेस को भी मैंने कर दिया। अभी चेक हो रहा था, मैंने वेबसाइट ओपन कर दी है आपकी। ठीक है, चैट जीपीटी को भी ओपन कर लेते हैं। ये एफएक्यूज का पेज है, ऑनलाइन गेम का पेज है, अबाउट अस पेज में क्या क्या इशूज हैं इसे भी आप देख लें। नंबर ऑफ आउट इंटरनल जो एक्सटर्नल लिंक हैं, इंटरनल लिंक इस पेज में मिसिंग है, इसमें आप एफएक्यूज में इंटरनल लिंक्स लगा लें। ठीक है, इंटरनल लिंक किस तरह से लगने हैं, ये सारा एलिमेंटर पे बनाया आपने। जी। इसमें लगाना भूल गया होऊंगा, नहीं तो दूसरे में आप देखेंगे तो उसके अंदर 3 है। नीचे वाले में कि इनमें शायद मैंने गौर से देखा नहीं होगा। दो दो पेजेस में नहीं लगे हुए, बाकी में लगे होंगे। इसको ब्रदर थोड़ा सा बूस्ट अप भी करना है, आप लिंक्स तो लगे हैं किस चीज़ पे, मेन पेज के ही हैं। इसमें पता क्या कर रहे होते हैं, देखो आपकी जो मेन वेबसाइट है ना, ये पाक 77, ठीक है, ट्रिपल सा है, इसको आपने लिंक्स लगाने हैं। और जब आप इस तरह से डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, आप रफ सा डिज़ाइन और इसे आप अपलोड कर रहे होते हो इसके ऊपर एलिमेंटर पे, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि इसको ना थोड़ी सी पैडिंग लगानी है। ठीक है, पैडिंग कैसे लगनी है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ऑन करें, ये स्ट्रक्चर आ गया। मैंने इसकी डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग इसलिए नहीं की क्योंकि ये कौन सा किसी ने देखना है। मीन के जो भी गेम डाउनलोड करने आएगा वो डायरेक्टली होम पेज पे आएगा या ब्लॉग पेज पे जाके वहीं से गेम डाउनलोड कर लेगा। अगर पर आप विजिटर ने यहाँ पे आना होता तो फिर मैं इसकी सेटिंग वगैरह डिज़ाइनिंग वगैरह वो सारी चीज़ें करता। नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं है आपको मैं मेंशन कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इसको जो है ना आपने पैडिंग थोड़ी सी लगा दें, 10 या 20 की। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा मजेगी, ये देखे ना थोड़ा साइडों से स्पेस आ गई है तो बेहतर है। सिर्फ ये सही। एक काम करने, उससे क्या होता है, यूजर ने पढ़ना नहीं पढ़ना हमने अपने एंड पे बेहतर कर। ठीक है, और ये पेजेस इफेक्ट करते हैं। अच्छा, इन पेजेस में एक मेजर चीज जो इफेक्ट कर रही होती है ना, जब हम इसे एसईओ कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं किसी भी पेज को, इस पेज पे ही नहीं बाकियों की भी बात चल रही है, इसमें आपने जो कलर है वो कंट्रास्ट में रखना, भी ये ग्रे है तो आपने कोशिश करना है ब्लैक में रखना है, और साइज तकरीबन इतना हो टेक्स्ट का कि आप आसानी से उसे पढ़ सकते। लाइक यहाँ पे 14 है, 15 है, 15।
आप ये 16 तक कर लो या मतलब 18 तक कर लो, जिसमें आसानी से है। पढ़ा जाए। ठीक है, वो पेज कोई भी है, लाजमी नहीं है कि एक पेज पे किया तो दूसरे पे करना है। वो सारे पेजेस को हमने इक्वली ही नहीं, ये आपकी पोस्ट है, ये आपका पेज है, तो हम अभी मेन पेज पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो मेन पेज को भी चेक कर लेते हैं। वो अपना माइक म्यूट कर। ठीक। अच्छा, इसमें पैडिंग ऑलरेडी है एडिट। ठीक है, इसमें जो स्पेसिंग है वो पैडिंग मज़ीद आप बेहतर कर लो तो बेहतर है। ठीक है, और बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेट हैं इसमें। यही बस कलर्स का ही है, ये कलर इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपने फुल ब्लैक में से लेना है। और टेक्स्ट की जो रीडेबिलिटी है ना उसे ज़रा बेहतर रखना है। ये टेक्स्ट जो है ना आपका, सिर्फ यही मसला एक आ रहा है, बाकी ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आपने कवर किए हुए हैं। टेक्स्ट में आप इसे जो है ना इसका साइज़ ऑलमोस्ट इतना के कर लो कि पढ़ने वाले को आसानी रहती। ठीक है, ये देखो इसमें और इसमें फ़र्क कितना आया, सब थोड़ा सा ही फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन ये इजीली रीडेबल है। ठीक है, इसमें मसला है। तो इस तरह की ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ये कि ये चीज़ें आपको बताना हमारा जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम नहीं बताएंगे आप सही से कर नहीं पाओगे। अब इसमें एक चीज़ जो यहाँ पे आपकी मिस्टेक आ रही है, ठीक है, जो पेज का टाइटल होता है ना हमेशा, ठीक है, वो H1 हेडिंग में जाता है। ठीक है, यहाँ से टैग्स की बात कर रहा हूँ, H1 हेडिंग में जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितनी भी सब हेडिंग्स हैं वो H2 में जाएंगी। समझ रहे हो आप, ये जितनी भी शेयर हेडिंग सही। वो H2 में चली जाएंगी। ये तरतीब है, जैसे हम कोई वर्ड की फाइल डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं उसमें हम तरतीब रखते हैं कि सब, या जैसे हम अ, बचपन से ही बुक्स पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो जो कोई भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर का नेम बड़ा सा लिखा होता है, और उसके नीचे सब हेडिंग्स, पैराग्राफ और छोटी छोटी जितनी भी बाकी चीज़ें हैं वो छोटी हेडिंग्स में होती हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें एडजस्ट करनी होती हैं। तो कहीं पे हेडिंग 2 या 3 इस तरह से नहीं करना, हमने ट्राई करना है मैक्सिमम कि मेन आपका सेक्शन यही है, जो H1 है, ये आपका टाइटल है पेज का, ये H1 में जाना चाहिए। बाकी ये जो हेडिंग्स हैं ये सब हेडिंग्स की फॉर्म में आ जाती हैं, तो ये H2 में जानी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखनी हैं। और फिर रीडेबिलिटी एनालिसिस की तरफ हम चलते हैं, उसको मज़ीद देख लेते हैं। उसमें एक दो चीज़ें हाईलाइट करने की कि 3 कंसेक्टिव लाइंस जो है ना वो सेम वर्ड के साथ स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, को भी मैंने चेक किया था, उसमें एक दो पॉइंट्स से जो रह गए थे, बाकी मैंने उसकी सेटिंग कर दी थी। अब देखिए की फ्रेज यूज इन सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेज इन H2 और H3 हेडिंग। अब वो क्या बात मेंशन करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपकी जो हेडिंग्स हैं, ठीक है, इसको पहले तो अपडेट करते हैं, और ये वाला ना पर जाल कैसे करते हैं ताकि हमें अपडेटेड व्यू मिले। तो जब हमने ये कर लिया अब जाकर से चेक करते हैं, अब वो क्या कह रहा है। की फ्रेज जो है ना सब हेडिंग्स में H2 या H3 में आपका कीवर्ड नहीं है, वो हमने ऐड करना है। आपका कीवर्ड यहाँ पे कौन सा था, ये इसने मेंशन कर दिया, स्लज नहीं ऐड किया हुआ पेज का, यहाँ पे स्लज भी ऐड करें, स्लज में यही की फ्रेज एज इट इज मेंशन कर दें। ठीक है, और दूसरों का स्लज मैंने ऐड किया था, लेकिन इसका क्योंकि होम पेज है तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया कि पता नहीं इसके आगे से कोई चीज़ आ जाए, क्योंकि हमने तो उसको होम पेज पे रखना है ना, इसके आगे कोई चीज़ ना लिखी हुई आए। इसलिए नहीं, बाकी पेजेस वगैरह का पोस्ट का वो मैंने कर दिया था। एक चीज मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, देखिए स्लज आप पेज का मेंशन करते हो। ठीक है, और जिस पेज को आप होम पेज सेट करते हो ना, ठीक है, जिस पेज सही। को आपने होम पेज सेट कर दिया है वो कभी भी उसमें नहीं आएगा, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा आएगा। ठीक है, ये देख, क्योंकि इस पेज को हमने होम पेज सेट किया हुआ है तो इसके आगे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आएगी, लेकिन हमें स्लज ऐड करना है। स्लज क्यों ऐड किया जाता है, ताकि सर्च इंजन को पता चल सके ये पेज किसके बारे में है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डाउनलोड द लिंक है वो सही वाला लगाएं। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक जो है ना वो .com वाला लगाया आपने। ये क्योंकि इसका जो ऐप है वो अभी वर्किंग के अंदर नहीं है, इसकी वेबसाइट ही है,
तो इसीलिए मैंने ये लगाया। नहीं तो कंजैक्टिव जैसे फ्लाइंग चेस है तो इसका उसका ऐप होगा हमारा तो उसका भाई अकाउंट है, रेफरल लिंक लग जाएगा। इसका भी कोई रेफरेंस लिंक देख के लगा दें। अभी ये टेस्टिंग के लिए ना, तो इसीलिए इसका ये सीन लिंक है। लिंक सही कर रहा, आप इसको सही कर दें। ठीक है, ये रैंक हो सही। जाती है टेस्टिंग में, भले आप कर रहे हो लेकिन ये रैंक हो जाती है। इसकी सर्च सही। कंसोल की एडिटिंग होगी हुई है, नहीं, तो वो सर्च एडिटिंग कंसोल हमने साथ में इंटीग्रेट किया था, लेकिन उसकी सेटिंग कोई करनी थी ये मुझे नहीं पता। साइड में हमने सबमिट किया वहाँ पर। नहीं। तो ब्रदर फिर आपकी वर्किंग का फ़ायदा ही कोई नहीं है। साइड मैप ने ही तो बताना है कि हमने ये वेबसाइट बनाई है, इसके ये पेजेस हैं। एक मिनट रुकें, मैं इसे अपने सर्च कंसोल के साथ अटैच कर। अगर आपने मेल देनी है तो मुझे दे दें, जिस पे एक्सेस हो उस पर कर लेते हैं, ये इधर कर लें। एक मिनट रुकिएगा रुकिएगा एक मिनट। शायद मुझे याद है ये हमने किया था। किया था लेकिन आपने प्लान पे किया हो, यहाँ पर मुझे इसकी एक्सेस यहाँ पे ऐड किया था वो किया था। यहाँ पे आप मुझे जो है ना वो इसकी एक्सेस देने का कहीं पे ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको? मुझे दे दो, मैं चेक कर। ये यूज़र सेटिंग आ रहा है, सर्च कंसोल इनवाइट टू प्रॉपर्टीज, यूज़र यूज़र चेक करना पड़ेगा कहाँ से वेरिफिकेशन हो। फिर इसकी एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे तो मैं चेक कर लूँगा उनको लाइव वर्किंग, या फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं मैं उस पर कर लेता हूँ।